नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रयोगात्मक शोध की चर्चा करेंगे। प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता नियंत्रित परिस्थिति में विशेष चर में जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेशन करता है और उसका प्रभाव का दूसरे चर पर अध्ययन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रयोगकर्ता विश्वास के साथ कह पाता है कि अमुक जोड़ तोड़ से अमुक प्रभाव पड़ा। प्रयोगात्मक शोध वह शोध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन करता है तथा विभिन्न समूहों में प्रयोज्यों का यादृच्छिक ढंग से यानी रैंडमली आवंटन भी करता है ताकि स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के बीच विश्वास के साथ कारण और परिणाम का संबंध स्थापित हो पाए। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लिया जाए प्रयोगकर्ता पुरस्कार के प्रभाव को सीखने की प्रक्रिया पर अध्ययन करना चाहता है, यानी पुरस्कार देने का सीखने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का प्रयोगकर्ता अध्ययन करना चाहता है। इसमें वह प्रयोज्यों को कम से कम दो समूह लेगा, यानी प्रयोज्यों के दो समूह में प्रयोज्यों को बांट लेगा। एक दूसरे के समेल होंगे, यानी दोनों प्रयोगात्मक समूह एक दूसरे के मैचिंग होंगे, चाहे वो कक्षा का स्तर हो सकता है या आयु का स्तर हो सकता है, के आधार पर प्रयोगात्मक समूह को विभाजित किया जा सकता है। दोनों समूहों को एक पाठ सीखने के लिए दिया जाएगा। एक समूह में जल्द सीखने के लिए कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की जाएगी तथा दूसरे समूह में पुरस्कार की कोई बात नहीं की जाएगी। ऐसी परिस्थिति में यदि पहला समूह दूसरे समूह की अपेक्षा जल्दी सीख लेता है तो प्रयोगकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सीखने की प्रक्रिया पुरस्कार द्वारा तेजी से होती है। पहले समूह जिसमें स्वतंत्र चर दिया गया था को प्रयोगात्मक समूह तथा दूसरे समूह को जिसमें स्वतंत्र चर को अनुपस्थित रखा गया को नियंत्रित समूह कहा जाता है। प्रयोगात्मक शोध के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रयोगशाला प्रयोग शोध होता है, यानी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च होता है, और दूसरा क्षेत्र प्रयोगशाला शोध होता है। प्रयोगशाला प्रयोग शोध क्या है कि प्रयोगशाला प्रयोग शोध से तात्पर्य वैसे प्रयोगात्मक शोध से होता है जो एक प्रयोगशाला में प्रायः यादृच्छिक रूप से चुने गए रैंडमली सेलेक्टेड व्यक्ति या पशु या व्यक्तियों के समूह पर किया जाता है। एक विद्वान हुए फेस्टिंगर एवं काज, इन्होंने बताया कि प्रयोगशाला प्रयोग शोध वह शोध है जिसमें शोधकर्ता वैसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जैसा कि अध्ययन करना चाहता है एवं जिनमें वह कुछ चरों को नियंत्रित करता है तथा कुछ अन्य चरों में जोड़ तोड़ करता है। कर्लिंगर ने प्रयोगशाला प्रयोग शोध के निम्नलिखित 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला है प्रयोगशाला प्रयोग शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा आश्रित चर के बीच प्रस्तावित संबंध को एक शुद्ध प्योर एवं असम्मिलित परिस्थिति जिसमें परिस्थिति इस ढंग से नियंत्रित कर ली जाती है कि उसमें आश्रित चर पर मात्र स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ का ही प्रभाव पड़ सके में अध्ययन करने का प्रयास करता है। दूसरा, इस शोध द्वारा विभिन्न सिद्धांतों तथा अन्य लोगों द्वारा किए गए शोधों से प्राप्त पूर्व कथनों या पूर्वानुमानों की जांच सफलतापूर्वक की जाती है। तीसरा, इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों एवं प्राकल्पनाओं हाइपोथेसिस को परिमार्जित कर एक वस्तुनिष्ठ सैद्धांतिक तंत्र का निर्माण करना होता है। इसके लाभ क्या होते हैं? क्योंकि इस प्रकार का शोध नियंत्रित एवं असम्मिश्रित परिस्थिति में किया जाता है, इसलिए इसके निष्कर्ष पर अधिक विश्वास किया जाता है।
अगला, इसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जोड़ तोड़ पर भी पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके अलावा शोधकर्ता तैयार किए गए प्रयोजों का यादृच्छिक आवंटन भी करता है। इस संबंध प्रयोगकर्ता पश्चात भी नियंत्रित हो जाता है, जिसके परिणाम अधिक शुद्ध एवं वैध आते हैं। इसमें आंतरिक वैधता अधिक होती है, इसमें यथार्थता अधिक होती है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में उत्पन्न परिवर्तन को मापने के लिए यथार्थ उपकरण का प्रयोग होता है। इसमें प्रतिकृति रेप्लिकेशन का लाभ होता है। इसमें शोध, डिजाइन तथा विधि इतने वस्तुनिष्ठ होते हैं कि शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता जरूरत पड़ने पर उसमें प्रतिकृति करके अपने आप को संतुष्ट कर सकता है तथा परिणाम की जांच कर सकता है। प्रयोगात्मक शोध की कुछ परिसीमाएं भी होती हैं, मेरिट्स यानी लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि प्रयोगशाला प्रयोग शोध में बाह्य वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी की कमी होती है। बाह्य वैधता से तात्पर्य परिणाम को बड़े जीव संख्या के लिए सामान्यीकरण करने से होता है, क्योंकि ऐसे प्रयोग छोटी संख्या में लिए गए व्यक्तियों या पशुओं पर होते हैं, अतः प्राप्त निष्कर्ष को बड़ी संख्या के लिए सामान्यीकरण करने की क्षमता नहीं होती है। निष्कर्ष बड़ी संख्या पर विश्वास के साथ लागू नहीं किया जा सकता है। प्रयोगशाला प्रयोग शोध की प्रायोगिक परिस्थिति के कृत्रिम बने रहने का भी खतरा रहता है। इसका प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं होता, यानी प्रयोग जो है सभी परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। दूसरा होता है प्रयोगात्मक शोध का प्रकार, जिसे कहते हैं क्षेत्र प्रयोग शोध, फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कार्लिंगर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि क्षेत्र प्रयोग एक ऐसा प्रयोगात्मक शोध अध्ययन है जो वास्तविक परिस्थिति में किया जाता है तथा जिसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ उतना ही सावधानी पूर्वक किया जाता है जितना कि परिस्थिति अनुमति देती है। क्षेत्र प्रयोग शोध एक क्षेत्र अर्थात एक वास्तविक परिस्थिति में किया जाता है, जैसे स्कूल, दफ्तर, फैक्ट्री, कोर्ट, कोई भी प्लेस हो सकता है। क्षेत्र प्रयोग शोध में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ एक ऐसी अवस्था में किया जाता है जो उस सीमा तक नियंत्रित होती है जिस सीमा तक उस क्षेत्र या परिस्थिति में नियंत्रण संभव है। इस प्रकार के शोध में बाह्य वैधता अधिक होती है, जिससे शोधकर्ता प्राप्त निष्कर्षों का उन सभी प्राणियों या जीवों के लिए सामान्यीकरण कर सकता है जिनके सदस्य प्रतिनिधि के रूप में अध्ययन में शामिल थे। क्षेत्र प्रयोग शोध की कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे इसमें आंतरिक वैधता कम होती है, क्योंकि ऐसा शोध एक वास्तविक परिस्थिति में किया जाता है, अतः परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण प्रयोगकर्ता का नहीं रह पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रयोग के आश्रित चर को कुछ बहिरंग चर यानी बाह्य चर जैसे अवांछित शोरगुल या आवाज़ प्रभावित कर सकते हैं, जिससे शोधकर्ता का किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो जाता है। यदि वह निष्कर्ष पर पहुंच भी जाता है तो वह भरोसेमंद नहीं होता है। इस शोध में परिशुद्धता की कमी होती है, जिसका मूल कारण इस तरह के शोध में पर्यावरणीय कारक का अनियंत्रित रह जाने से होता है, जो आश्रित चर को प्रभावित कर परिणाम को भी दूषित कर देते हैं। जहाँ प्रयोगशाला प्रयोग शोध में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ तथा प्रयोजों का यादृच्छिकरण पूर्ण रूप से संभव है, क्षेत्र प्रयोग शोध में ये दोनों कार्य एक सीमा तक अर्थात जहाँ तक क्षेत्र की वास्तविक परिस्थिति संभव हो सकता है। एक प्रयोगात्मक शोध की रूपरेखा कैसे होती है, आउटलाइन क्या हो सकता है एक्सपेरिमेंट रिसर्च का। प्रयोगात्मक शोध में क्रमबद्ध सोपानों का अनुसरण किया जाता है। नंबर 1 पे प्रयोग का शीर्षक, टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। दूसरे नंबर पे साहित्य का सर्वे।
समस्या को निश्चित किया जाता है। चौथे नंबर प्राकल्पना या हाइपोथेसिस तैयार की जाती है। फिर चरों का परिभाषित किया जाता है। उपकरण, फिर चरों को नियंत्रित करना, डिजाइन तथा चयन करना, डिजाइन का चयन करना, प्रयोज्यों का चयन करना तथा उन्हें समूह में आवंटित करना। नेक्स्ट है प्रयोग कार्यविधि का उल्लेख करना। नेक्स्ट है आंकड़ों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है साक्ष्य रिपोर्ट तैयार करना। साक्ष्य रिपोर्टों के बारे में, प्रकल्पना के बारे में अनुमान लगाना, परिणाम का सामान्यीकरण करना। प्रयोग का परिणाम कहाँ तक जीव संख्या के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीव संख्या को प्रयोगकर्ता ने कहाँ तक स्पष्टता परिभाषित किया तथा साथ ही साथ परिदृश्य का चयन यादृच्छिक ढंग से किया गया अथवा नहीं।